बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। श्रीलंका बिलाशुबा चीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नया सफारती महाज़ जंग बन गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह श्रीलंका से इंडिया आउट हो रहा है और पाकिस्तान इन हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को एक सरप्राइज़ दिया है। वो दौरा करेंगे श्रीलंका का। 22 फरवरी से 2 रोज़ का ये दौरा होगा। ये दौरा किन हालात में हो रहा है इसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा, और श्रीलंका क्यों मैटर करता है इस खित्ते में, पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए और भारत के लिए। ये रस्साकशी जो इस वक्त जारी है श्रीलंका के सफारती मैदान को मारने की, इसका मंतकी अंजाम बिलाखिर क्या होगा, ये सवाल बहरहाल मौजूद है। इस तमाम तफसीलात पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। पहले तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 22 फरवरी से दौरा करेंगे श्रीलंका का, और 2 रोज़ का ये दौरा होगा। और इसमें वज़ीर आज़म दुनिया के उन चंद लीडरान में से एक होंगे जो श्रीलंका की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू खिताब कर चुके हैं श्रीलंकन पार्लियामेंट से। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, और रिसेंटली जो विज़िट हुआ था 2015 का जो विज़िट था नरेंद्र मोदी का, उन्होंने भी खिताब किया था श्रीलंका की पार्लियामेंट से। और अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे श्रीलंका की पार्लियामेंट से। उनकी मुलाकातें होंगी श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्सा से। उन्हीं के जो भाई वज़ीर आज़म हैं महिंदा राजापाक्सा, उनके साथ मुलाकात होगी। और साथ ही एक मुलाकात उनकी श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं दिनेश गुनावर्दने, उनके साथ मुलाकातें होंगी। और इन मुलाकातों में ज़ाहिर है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बात होगी। बहुत ज़्यादा अहम होगा वज़ीर आज़म का जो ख़िताब होगा श्रीलंका की पार्लियामेंट से, क्योंकि वो अपना विज़न ले डाउन करेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, इस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से। और ये दौरा इंतहाई अहम क्यों है पाकिस्तान के हवाले से, और चैलेंज क्या होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए। पहले मैं आपको चैलेंज का बता देता हूँ। श्रीलंका में रिसेंटली जो एक बड़ा मसला आया है, वो वहाँ पर जो तकरीबन उनकी एक 9% आबादी मुसलमान आबादी है, उनके लिए कोविड-19 आने के बाद से एक बड़ा मसला है कि श्रीलंका में उनकी पार्लियामेंट की गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो श्रीलंकन मुसलमान हैं उनकी अगर मौत वाक़ई होती है, वो उनका इंतकाल हो जाता है कोरोना वायरस के सबब, तो उनको जो फॉर्मल बरियल होता है, जो जिसमें तदफीन होती है किसी भी शख्स की, उसकी इजाज़त नहीं है। क्रीमेशन की जा रही है श्रीलंका में, और ये सब कुछ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो रिलीजियस राइट्स हैं उनकी एक वायलेशन है। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो नहीं मिल रहा श्रीलंका के मुसलमानों को, और उनकी तदफीन की बजाय उनकी बॉडीज़ जो हैं उनको जलाया जा रहा है। ये मामला, इसके हवाले से यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग जो है वो भी 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान श्रीलंका में मौजूद होंगे। वर्चुअल मीटिंग चल रही होगी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, और वो डिस्कस कर रहे होंगे कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाई जाए, रेजोल्यूशन लाई जाए, और ऐसे इकदाम तजवीज़ किए जाएँ कि जिससे श्रीलंका में होने वाली मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती है उसके ऊपर जो है वो श्रीलंका से हिसाब मांगा जाए, उसकी रोकथाम के लिए बात की जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जिस वक्त श्रीलंका की पार्लियामेंट से बात कर रहे होंगे, तो श्रीलंका के मुसलमानों की उम्मीदें हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मामला उठाएंगे और श्रीलंका से बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है कि श्रीलंका को पाकिस्तान सपोर्ट करे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और उसके बदले में ये इंश्योर किया जाए कि मुसलमानों को तदफीन की बाकायदा इजाज़त श्रीलंका में मिल सके, जिसके ऊपर कुछ अरसे से पाबंदी चल रही है। और इसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कितना इफ़ेक्टिवली बात करते हैं ये बहुत अहम होगा। लेकिन अदरवाइज़ ये तो एक चैलेंज है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, लेकिन अदरवाइज़ ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम क्यों है? एक तो उसमें सार्क का फैक्टर है। सार्क समिट 2016 में पाकिस्तान में होनी थी नवंबर के महीने में, तकरीबन 15 से 19 नवंबर की तारीखें थी कि सार्क का सरबरा इजलास होगा। उससे चंद माह पहले सितंबर का महीना था, 18 सितंबर को उड़ी, जम्मू और कश्मीर में उड़ी में हमला हुआ, जिसमें 4 मुजाहिदीन, 4 फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक किया, और इस अटैक को
भारत ने करार दिया 2 दहाइयों में भारत की फ़ौज पर होने वाला सबसे बड़ा हमला। इसमें 19 भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम को इस्तेमाल किया गया। जिस दिन ये वाक़या शुरू हुआ उसी दिन इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया गया और अक़वाम मुत्तहिदा का UN जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी था। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए और पाकिस्तान ने यह कहा कि इसकी ना तहकीकात हुई हैं, ना कोई ऐसा सबूत फराहम किया गया है। अभी वाक़या शुरू हुआ और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है। इसकी बुनियाद पर भारत ने तमाम जो सार्क के छोटे ममालिक हैं, मेंबर और रुकन ममालिक हैं, उनसे ये कहा कि इस वक्त कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, हालात साजगार नहीं हैं और पाकिस्तान में सार्क के सरबरा इजलास की मुखालफत की जाए। कुछ ममालिक जिन्होंने मुखालफत की, अफ़गानिस्तान में उनमें शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, नेपाल समेत तमाम तकरीबन ममालिक ने भारत की अगर बात में हाँ में हाँ नहीं भी मिलाई तो उन्होंने ऐसी खामोशी इख्तियार की जो कि वाज़े करती थी कि वो पाकिस्तान का साथ देने की पोजीशन में नहीं है। इस सारे मामले में सार्क की समिट जो है वो अभी तक नहीं हो पाई और श्रीलंका सार्क का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। श्रीलंका से ये बात इंश्योर करना कि वो भारत के कैंप में भारत के इस मौक़िफ़ की हिमायत करने के बजाय पाकिस्तान में 19वें सार्क सरबराह इजलास के इनअकाद के लिए पाकिस्तान का साथ दे, ये बहुत अहम होगा और एक बड़ा चैलेंज होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए कि वो श्रीलंका को कायल कर सकें। लेकिन ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त भारत की श्रीलंका से छुट्टी हो रही है। मैं गुज़श्ता 2 वीडियोज़ कम से कम इसके हवाले से तकरीबन 1 हफ़्ते में कर चुका हूँ, जिसमें मैं तफसील से बता चुका हूँ कि श्रीलंका के जो पोर्ट है कोलंबो पोर्ट, वहाँ पर जो उनका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसका एक मुआहदा था भारत और जापान का श्रीलंका के साथ। 49% 49% शेयर्स इन दोनों ममालिक के पास होने थे और ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है ये तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी से, पोर्ट सिटी ऑफ कोलंबो, जिसको चीन की एक कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है। चीन का वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेक है और वहाँ पर जिस किस्म के एहतजाज हुए, जो उनकी यूनियन है, वर्कर यूनियंस हैं, उस पर उनकी हुकूमत मजबूर हुई और उसके बाद जो राजा पाकसाज ब्रदर्स हैं उनकी हुकूमत ने यह ऐलान किया कि भारत को और जापान को इस मंसूबे से निकाल दिया गया। अब इस सारी डेवलपमेंट में एक पहलू और शामिल हुआ कि जब भारत की तरफ से ये आवाज़ें उठने लगीं कि श्रीलंका के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, उनसे पैसे वापस लिए जाएं जो उन्होंने हमारे से 2020 के जुलाई के महीने में लिए थे। वो जो करेंसी स्वाप एग्रीमेंट के तहत $400 मिलियन लिए थे, श्रीलंका के बैंक ने इंकशाफ किया कि जिस दिन हमने ये मुआहदा भारत के साथ कैंसिल किया था उसी दिन भारत को ये पैसे लौटा दिए गए थे। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसी दौरान श्रीलंका ने तमिलनाडु जो कि भारत की रियासत है उसकी कोस्ट, उसकी जो समंदरी हदूद है श्रीलंका के जिन जज़ीरों से जाकर मिलती है, जाफना पेनिनसुला सिटी है, आइलैंड्स हैं, एक क्लस्टर ऑफ आइलैंड है और उनमें से कुछ जज़ीरे वो हैं जो भारत ने 1974 में सीड कर दिए थे। श्रीलंका के हक़ में दस्तबरदार हो गया था उन जज़ीरों से। उन जज़ीरों पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी एक चाइनीज़ फर्म को दे दिए हैं। अब श्रीलंका मैटर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन अगर चेक कर चुका हूँ लेकिन मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैटर इस वजह से करता है कि जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मशरक़ी अफ्रीकी ममालिक, उनकी मगरबी एशियाई ममालिक के साथ और उसके अलावा उनके जो शिपिंग रूट्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक, उनके दरमियान जितने भी शिपिंग रूट्स हैं उनमें ऐसी एक पोजीशन के ऊपर श्रीलंका मौजूद है कि ट्रांसशिपमेंट के जितने भी शिप्स वो यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं उनको रीफ्यूलिंग करनी है, उनको लोड मैनेजमेंट करनी है, उनको मज़ीद कुछ चीज़ें वहाँ पर ड्रॉप करके वहाँ से पिक करनी है। उसके लिए ट्रांसशिपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लोकेशन है श्रीलंका और यहाँ पर असर व रसूख अहम इसलिए भी है इन 3 ममालिक के लिए कि भारत का एक ओपन मौक़िफ़ है चाइना के वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मंसूबा, 68 कंट्रीज़, तकरीबन 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उस तक रसाई का जो मंसूबा है चीन का और फिर उसका फ्लैगशिप मंसूबा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत का उसके ख़िलाफ़ एक ओपन मौक़िफ़ है। और श्रीलंका वो मुल्क है जो ओबार का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव चाइना का उसका भरपूर तरीके से हिस्सा है। भारत अपना असर व रसूख श्रीलंका पर जमा कर उसके ऊपर दबाव डालकर ये चाहता है कि जिस तरीके से सार्क समिट से बैक आउट किया था श्रीलंका ने, इसी तरीके से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ओबार
उससे भी जो है वो श्रीलंका बाहर निकल आए। तो इस सारे हालात में जब श्रीलंका एक वाज़े तौर पर चाइना की कैंप में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा 22 फरवरी से 2 रोज़ का श्रीलंका का होने वाला है। भारतीय मीडिया के ऊपर मैं इसके हवाले से रिपोर्टिंग देख रहा था। दी हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस तक तमाम इदारे जो हैं, तमाम जो उनके न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो बड़े स्केप्टिकल हैं और इसके हवाले से सवालात हो रहे हैं कि एक तरफ भारत की छुट्टी हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एंट्री हो रही है श्रीलंका में। इसके नताइज क्या होंगे? जाहिर है कि 22 फरवरी और उसके आगे आने वाले 2 दिन, इसमें एग्जैक्टली क्या ट्रांसपायर होता है, किस किस्म की गुफ्तगू होती है और कौन से मंसूबे उनके नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग याददाश्त के मुआहदों पर दस्तखत होते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। इंडियन मीडिया भी बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा है, हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में भी बात करूँगा। जैसे ये दौरा होता है इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।